साहब आप बात को घुमा रहे हैं, अपना बताएं आप। मशहूर एक कीता सी कि मैं AC ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਘਰ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਮਹਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਫਾਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ बढ़ के अल्लाह ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, आवाम इस बात ਨੂੰ सुन के शकूक व शुबहात दिल चो कर दें। हाफिज साहब की शादियाँ कितनी हैं, हाफिज साहब ने 3 साल की पाबंदी में क्या खोया क्या पाया, हाफिज साहब को फालज अटैक हुआ, आलम दीन जो है वो किस लिहाज से इनके साथ राब्ते में रहे, और हाफिज साहब को महाना 1 लाख रुपया वजीफ़ा दिया जाता रहा, और हाफिज साहब को AC किसने लगवा के दिया। मज़ीद नाजरीन आप इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और हाफिज अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 साल की पाबंदी के बाद हाफिज साहब किस तरह आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो से आपका मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन आज हमारे साथ जमात अहले हदीस के माया नाज ख़तीब हाफिज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी ललकार यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन 3 साल पाबंदी रही इनके ऊपर, उस दौरान इनको फालज का अटैक भी हुआ, और उसी दौरान मतलब कोरोना भी था, ठीक है। उसी दौरान इनके वालिद मोहतरम को शहीद किया गया, और ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करने के लिए आज हाफिज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी साहब आज हमारे पास तशरीफ़ लाए, और हम इनका शुक्रिया करते हैं और इनको वेलकम करते हैं। नाज़रीन सबसे पहले तो 3 साल की पाबंदी इनके ऊपर लगी है, वो पाबंदी क्यों लगी थी और क्या मसला था। और ज़ाहिरी बात है पाबंदी जो होती है चाहे 1 दिन की हो चाहे 3 साल की हो, पाबंदी पाबंदी ही होती है, और वो चाहे घर की हो चाहे जेल की हो, पाबंदी पाबंदी होती है। हाफ़िज़ साहब से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हाफ़िज़ साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हाफ़िज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ साहब क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब आप जमात अहले हदीस के एक नडर ख़तीब हैं भी हैं या थे, ये ज़रा बताइएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। मैं सबसे पहले अपने बरादर मोहम्मद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे पुरखुलूस और मोहब्बत भरी दावत दी, तो जिसको मैं टाल ना सका, और इनके खुलूस और मोहब्बत को सामने रखते हुए मैंने अपने कीमती लम्हात में से वक़्त निकाल के इनको दिया। और ये भाई मेरे साथ कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मैं हत्तुल अमकान कोशिश करूँगा कि मैं उनके सही जवाब दे सकूँ। हाफ़िज़ साहब मैंने जब बचपन में था उसके बाद जैसे मैंने होश संभाली, मैंने आपको मोमिनाबाद में फैसलाबाद में आपको सुना, करीबन मेरे ख्याल से 11-12 साल आपने यहाँ पे ख़ताबत की है, ठीक है। वहाँ से मैंने आपको देखा, आप एक नडर ख़तीब थे और हैं। तो अब काइंडली मतलब 3 साल की पाबंदी के बाद क्या आप अभी भी हैं उसी तरह, मतलब कि दीन की नशर व इशाअत के लिए? जी भाई महमूद साहब, मैं गुफ्तगू पंजाबी में करूँगा। जी जी बिल्कुल करें, ताकि मैं खुल के गुफ्तगू कर जी जी हमारे सुनने वाले सामीन आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो पंजाबी भी सुनेंगे, आप अरबी में करेंगे वो अरबी भी सुनेंगे। जी ये तो जी जी दोस्त बाप की ज़रा नवाजी है, उनकी मोहब्बत है कि वो मेरे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक। उसका नुक्ता नज़र सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह। मैं तमाम के लिए दुआ गो हूँ कि जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, अपने कीमती लम्हात में दुआओं के सिलसिले में मुझे याद रखते हैं, अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन जी। इसके बाद जो बात होगी मैं आपसे पंजाबी में करूँगा इंशाअल्लाह। करें जी वो बताएं आप ख़तीब जो हैं वो नडर, और अल्हम्दुलिल्लाह। भाई महमूद साहब बात ये है कि आपने ये जो सवाल किया है, जी जी ये सवाल बहुत अहम है जी। शहर फैसलाबाद का जो ये मोहल्ला है मोमनाबाद, जी जी, यहाँ अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी, मैंने अपने मसलक का दीन का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने जितना मुझसे काम लिया मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक सबसे पहले इंसान की कामयाबी उसी सूरत में होती है जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो। अल्लाह बेशक। अगर इंसान के साथ अल्लाह की रहमत नहीं है तो कोई इंसान भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता। बेशक। पहले अल्लाह की रहमत थी, बाद में लोगों की पुरखुलूस दुआएं थी,
लोगों का मेरे साथ प्यार मोहब्बत था, वो प्यार मोहब्बत भी वो है जो खालिसतन दीन के लिए था। सुभान अल्लाह, बेशक। और इंशाअल्लाह पहले भी था, अब भी है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा हमारे जाने के बाद भी। हाँ सब दीन पर आप बात करते हैं ना, उस लिहाज से आपको मतलब कहा जाता है कि आप जो जज्बात में भी आप आ जाते हैं, लेकिन दीन के ज़ाहिरी बात है वो मामलात हैं जिसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं हो सकता। पंजाबी च एदा जवाब जी जी लगा। हफ्स साहब आपने सारे पंजाबी में अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु एक बात फरमाई सी कि ऐ मेरे पैगंबर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, जो मैं तुहाडे वल उतारिया इनू हूबहू लोगां तक पहुँचाओ। वाइलम तफाल फमा बल्लगता रिसालता, अगर तुसी इनू पहुँचाण विच किसी किस्म दा कंप्रोमाइज़ कीता, धीमापन इख्तियार कीता या किसी मसलहत दा तकाजा सामने रखिया, फमा बल्लगता रिसालता, मैं अल्लाह समझांगा कि तुसी रिसालत दा हक अदा नहीं कीता। जदों अल्लाह पाक ने साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू एक गारंटी दी है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुसी हक जिस तरह हक है उवें ही पहुँचाओ लोगों तक, ते किसी को खौफ खतर होने की लोड़ नहीं, तुहाडी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं रब चुकना। बेशक ऐसी है। जदों मेरे भाई महमूद साहब अल्लाह पाक गारंटी दे रहे ने कि जेड़ा मेरा हक, मेरा पैगाम, मेरी आवाज़ हूबहू जिस तरह मैं चाहना पहुँचाएगा, उहदी हिफाजत का जिम्मा मैं रब उठावांगा। एज ए मुसलमान होने के नाते साडा ईमान सानू इस बात ते एग्री करदा है कि असी पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत ते अमल करदे हां, हूबहू उसी तरह तबलीग करदे हां, लोगों तक हक पहुँचाइए। बेशक बेशक। नाज़रीन मुख्तसर सा टाइम है हमारे पास, उसी लिहाज से मतलब हाफ़िज़ साहब के साथ पास भी मुख्तसर सा टाइम है, इसी लिहाज में मतलब आप पर 3 साल की पाबंदी रही और उस पाबंदी की वजह क्या बनी थी, और दूसरी बात ये 3 साल की पाबंदी में आपने कौन कौन से हालात देखे हैं? जी भाई, मैं 2018 31 दिसंबर ਨੂੰ खुतबा जुमा मुल्तान के अंदर पढ़ाया। उस दिन रात मेरी तकरीर सी मुल्तान के अंदर, जिस तकरीर का उनवान सी सीरत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो तकरीर दोस्त अहबाब अगर मिले सुन सकते ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई 5-10 मिनट का एक क्लिप सी जिहदे अंदर मैं कादियानियत ते गुफ्तगू की, और मैं अपने ईमान का जो हक सी मैं उन्होंने अदा करने की कोशिश की। आवाज़ जी मैं उन्होंने आवाज़ नूं बुलंद किया, और उन्होंने बुलंद करन दा एक काम मेरे को अल्लाह ने लिया है, क्योंकि 1987 के अंदर 19 मार्च नूं चंडियोड़ के अंदर अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक अल्फाज कहे सन कि लोगों मेरे नाल हाथ उठा के वादा करो कि जब तक जिंदा रहोगे ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करोगे। भाई महमूद साहब, मेरे दिल विच वो वादा अपने कायद दे नाल कीता, वो भी मेरे ज़हन विच सी, और जो अल्लाह पाक ने अपने कुरान विच फरमाया कि मेरे नबी आखिरी नबी ने, अल्लाह ने फरमाया अपने अंबिया नूं मुखातिब करके कि नबियो अगर वो दे आउण दे बाद तुसां उन्होंने आखिरी नबी तस्लीम ना किया तो मैं तुहाडा नाम नबियां दी फरिश्त चो कढ़ देवांगा। कुरान दी रूह नाल मैं उस आवाज़ नूं बुलंद किया, लोगां नूं वो आवाज़ मेरी गुफ्तगू पसंद ना आई, मेरे उत्ते 3 साल की पाबंदी लगा के मैनू घर विच बंद कर दिता गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा आप सब, वो 3 साल की पाबंदी में आपने कौन कौन से हालात देखे? उस दौरान कोरोना भी आया, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मसाइल, आपको फालिज का अटैक हुआ, आपके वालिद मोहतरम को शहीद किया गया, ये सारे आपने मामला देखे हैं, ज़रा बताइएगा। भाई महबूब साहब, बात ये वे कि ये 3 साल की पाबंदी मैं इनू मुख्तसर सब तो पहले अल्लाह का शुक्र ये अदा करांगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम नू भी शेब अबी तालिब विच 3 साल कैद किया।
मेरे दिल ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। आमीन सुभान अल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੇਬ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ कि आप और आप दे सहाबा आप दी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप दियाँ बनात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अनहुन्ना ऐसे ऐसे वक़्त भी आए कि दरख्तां दे पत्ते खा के गुजारा करते रहे। अगर मैं इन्हां हालात नूं बयान करन लगा कि केड़े केड़े मसाइब आए ने तो हो सकता है कि मेरी ज़बान तो शिकवा ना हो जाए तो रब नाराज़ ना हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जेड़ी जेड़ी सख्ती तुसी समझ सकते हो तुहाडे ज़हन विच आ सकती है। मैं उन्हां तमाम सख्तियां उन्हां पाबंदियां दा उन्हां हालात दा मुकाबला कीता है, अल्लाह दी रहमत ना कीता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह दा शुक्र है कि ओदी रहमत दे नाल अल्लाह ने मैनू ओदे विच सुरखरू ते कामयाब भी कीता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो हम सब मतलब कोरोना के हालात भी है। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि जिन ख़तीबों के ऊपर पाबंदियाँ नहीं थी वो ख़तीब भी डगमगा उठे थे कोरोना में, तो आप तो फिर मतलब घर में थे, तो आपका एक नाम है हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी हफ़िज़हुल्लाह। जी नाज़रीन, मुख्तसर सा हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इसी लिहाज से हम हाफ़िज़ साहब से पूछेंगे कि मतलब हाफ़िज़ साहब की जवानी के बयानात, उसके बाद इन्होंने किस तरह अरूज पाया। हम इनकी जो है वो दूसरी अब मतलब दूसरे इंटरव्यू की तरफ मतलब दूसरी तरफ हम तवज्जो आपकी दिलाना चाहते हैं। मतलब हाफ़िज़ साहब कहाँ पैदाइश इनकी हुई, कैसे ये ख़ताबत के मैदान में आए, किस लिहाज से। हाफ़िज़ साहब आप जवानी की जो तकारीर हैं आपने मतलब जिस तरह अरूज पाया, आप देखते ही देखते ऊपर आ गए, तो ये सारी वजह आप ये सारा क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? जी भाई महमूद साहब, मेरी उस वक़्त उम्र 8.5 साल थी जिस वक्त अल्लाह दी तौफीक और दी रहमत दे नाल मैं कुरान पाक की हिफज कर लिया सी। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात कि मैनू एक फितरती तौर पे मुहब्बत सी हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। माशा। ये सिर्फ मैनू मुहब्बत नहीं सी, मेरा ख़ानदान टोटली सुभान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे वालदैन नाल, उन्हां दे ताया जी हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब नाल उन्हां दा एक मसलकी दीनी लगाओ सी। वो जिन्हों कहते ना कि रगां विच खून विच वो तासुरात हुंदे ने। पता नहीं कि मेरे ताया जी मेरे वालदैन उन्हां दी उस प्यार मुहब्बत दा वो असर मेरियां रगां विच भी आया और मैं अपनी 7-8 साल दी उम्र विच गुजरांवाले तो चल के पुलैक सियालकोट ते जाके हज़रत यज़दानी शहीद दियां तकरीरां सुनदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो हाफ़िज़ साहब हाफ़िज़ मतलब हबीब रहमान यज़दानी हाफ़िज़हुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो शहीद हुए, तो मतलब आप उनके साथ आपने टाइम भी गुजारा है, ज़ाहिर बात है। तो आपका लहजा वही, कुरान सुनाने का अंदाज़ वही, मतलब आप वो वाहिद ख़तीब हैं कि जिनकी आवाज़ सेम टू सेम उनके साथ है। आपकी जो तस्वीर मैं मतलब कहूँ तो आपका हुलिया भी मुकम्मल उनकी तरह का है। तो मतलब आपकी मोहब्बत सेम मतलब एक ही ख़तीब को आप लेकर चले, या आपकी मोहब्बत ही इस कदर थी उनके साथ? जी महमूद साहब, बात ये वे जी जी कि जो तुसी अल्फाज कह रहे हो जी जी। ये तुहाडे दिल दी अकासी है, तुहाडी आवाज़ है जी जी। और अवाम भी इस बात नू जानदी है जी। और कुरान दे अंदर इस बात दा अल्लाह ने एक फैसला फरमाया है बेशक। कि जेड़ा जिदे नाल मुहब्बत करदा होएगा ओदा अंजाम ओदा साथ उन्हां नाल होएगा। बेशक। मेरी उन्हां नाल मुहब्बत को दुनियावी नहीं सी, दीन दे मामले च सी और अल्लाह ने ओदा सिला मैनू दुनिया ते ही विखा दिता है कि जिन्ना मैं उन्हां नाल प्यार मुहब्बत करदा सा, अल्लाह ने उन्हां दा मिशन ही उन्हां दी जिम्मेदारी उन्हां दे जान दे बाद मेरे कंधियां ते पा के वही फरीज़ा मैनू सर अंजाम देन वास्ते अल्लाह ने
मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्लाह। मैं जिन्ना भी उहदा शुक्र अदा करा मैं नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरी इल्तिजा है तुहाडे अगे भी, जेडे दोस्त अहबाब मेरी आवाज़ नूं सुन रहे ने उन्हां अगे भी, कि अल्लाह मैनू इहदे उत्ते इस्तिकामत और उन्हां तरह हक सच बयान करन दी तौफीक नसीब फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाफ़िज़ साहब, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? दीनी दुनियावी तालीम आपने कितनी हासिल की और कौन कौन आपके उस्ताद थे? जी महमूद साहब, सवाल तो लम्मा है, इसका जवाब भी काफ़ी लम्मा है। मुख्तसर साहब, अवामुन्नास आपके माशाल्लाह सवालात काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ इसको समेट लिया जाए सारी गुफ्तगू को। जी मैं हिफ्ज़ कुरान जड़ा है वो जामिया मस्जिद दाल बाज़ार अहले हदीस गुजरांवाले दे अंदर मुकम्मल कीता सी। 8.5 साल दी मेरी उम्र सी जदों मैं कुरान पाक अल्लाह दी रहमत नाल हिफ्ज़ कर लिया सी, और जिस साल मैं हिफ्ज़ कीता सी ठीक 2 माह बाद मैं उदों ही नमाज तरावी भी पढ़ाई पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज तरावी साडे गुजरांवाले खोखर की दे अंदर बाजी ज़बैदा रहमतुल्लाहि अलैहा उन्हां दी कोठी सी, उन्हां दे वालिद साहब सन हाजी मुहम्मद अमीन साहब, उन्हां दी कोठी विच मैं तरावियां पढ़ाइयां, और उन्हां दे जो ऐसन फैमिली मैंबरान वो भी और जामिया दा जड़ा स्टाफ सी वो बापर्दे च रह के नमाज तरावी अदा करते थे। तो साहब आप मतलब आपके उस्ताद कौन थे? दीनी आपने तालीम कितनी हासिल की और दुनियावी कितनी की? भाईजान तुसी बड़ा हम सवाल किया है। जी जी। मैं अपने दोस्त अहबाब नूं इस बात तो आगाह भी कर दियां कि मेरे दुनियावी तालीम दे ओहो ही उस्ताद ने जेड़े हज़रत यज़दानी शहीद दे उस्ताद सन। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। इस वक्त यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे भाई डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी साहब हयात ने, हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्हां दे भी ओहो ही उस्ताद ने मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब दे हज़रत यज़दानी शहीद दे बड़े भाई, उन्हां दे भी ओही उस्ताद ने, हज़रत यज़दानी शहीद दे भी ओही उस्ताद ने, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन दुनियावी तालीम दे मेरे भी ओही उस्ताद ने। सखाना बाजवा साडे गुजरांवाला दे अंदर मशहूर और मरूफ इलाका है, उत्थे मास्टर मुहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो स्कूल टीचर सन। उन्हां कोलों इन्हां बुजुर्गान दीन ने दुनियावी तालीम हासिल की थी, और अल्लाह ने भी मैनू उन्हां कोलों ये तालीम हासिल करने का मौका नसीब फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी कि दीनी दुनियावी तालीम आपने कहाँ से हासिल की, कैसे की? मैं एक बात इत्थे होर कर दियां। जी जी बिल्कुल। गुजरांवाला शहर दे अंदर एक पिंड पिपली वाला बड़ा मशहूर, जी जी, उत्थे हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी तकरीर थी। कारी मंजूर अहमद साहब पिपली वाले रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद ने, उन्हां वो जलसा कराया सी 1986 दे अंदर। अल्लाह दी कुदरत कि मेरे उस्ताद स्कूल दे हैड मास्टर भी और मास्टर मुहम्मदीन साहब भी, और मैं हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा पिपली वाले दे अंदर प्रोग्राम सुनन गए, और यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1986 दे अंदर 2 महीने वास्ते नज़र बंद होए सन। अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हां दी गल कित्थे याद आई? अल्लाहु अकबर। शायर ने ये गल कही सी, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने गुजरने का रास्ता बना लिया। अलामा शहीद एक दीवार सन साडे वास्ते, और शजर सायादार सन साडे उत्ते साहिबान सन, कि किसी नूं कोई मुश्किल पेश आउंदी हज़रत अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फौरन हरकत विच आ जांदे। और मैनू याद है मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब, माजरत के साथ आज उनके फर्जंदान भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। जी महमूद साहब, आपकी मुराद रूहानी फर्जंदान दी है या जिस्मानी फर्जंदान दी? जिस्मानी, मतलब इब्तिसाम हिशाम साहब भी तो आजकल ऐसे ही है। जी मेरी पहली बात जी जी, वो भी साथ नहीं हुई, वो भी साथ करें, बिल्कुल बिल्कुल। ए जदों मेरे ते पाबंदी वाला वाकया बनया जी जी, मुल्तान तो मैनू अरेस्ट किया, और 1.5 महीना मैनू उसे जेल विच मुल्तान रखिया जिथे अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह नू कतल केस विच रख के 48 घंटे रोज़ा नेसी अवतार करन दिता गया। ते मैं फिर ही कहांगा कि
ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਹ। ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ बढ़ाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਾਹ। ਇਸ ਮਸਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈਏ ਨਾ, अल्लाह बेशक ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤਰਵੀਜ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਹਿੰਮਤ ਬਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੇ। आमीन जी, आमीन आमीन। तो हाफ़ साहब इब्तिसाम हिशाम साहब के बारे में आपको जी, अल्फाज। जिस वक्त मेरी गिरफ्तारी हुई है जी जी मुल्तान के अंदर, मेरे बरादर, मेरे मोहसन, मेरे रूहानी माँ बाप हज़रत कारी सैफुल्लाह अहमद साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला खानेवाल, उन्होंने मेरे नाल उन्हों का मेरा ये जड़ा ताल्लुक है मसल की 1990 तो है। माशाअल्लाह। उन्हें हो सकता है, एक गुमान उसने जन रखना जी, जी, चाहिए है, बिल्कुल। हो सकता है कि दीनी मामलात विच उन्हें इन्नी तगो दो, इन्नी कावश, इन्नी कोशिश अपने किसी हकीकी दे बारे ना कीती होए जिन्नी उन्हें मसलकी तौर ते दीनी तौर ते मेरे नाल मुआमलत आपके साथ कीती। की है, जी। जी, मेरी जमानत करान विच अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे हकीकी फरजंद हाफिज़ शाम इलाही ज़हीर साहब, इब्तिसाम साहब। कायद मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और अमीर मोहतरम जनाब हाफिज़ प्रोफेसर साजिद मीर साहब, माशाअल्लाह। ये मुसलसल राबते विच रहे। और कारी साहब भी जिन्नी देर तक मेरी जमानत सुभान नहीं अल्लाह, करवा ली, सुभान। उन्नी देर तक दिन रात कोशिश विच रहे ने। अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत नूं कबूल फरमाए। आमीन जी, आमीन। नाज़रीन, जिस लिहाज से हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी हाफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ बैठे हैं और वो सवालों के जवाबात, ज़ाहिरी बात है कि 3 साल की पाबंदी के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्टूडियो में आज मतलब बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह ये बड़े अहम सवालात हैं जो हमारे अवामुन्नास के जहनों में थे। इंशाल्लाह आज हाफ़िज़ साहब बिल्कुल उनकी जो है गलत फहमियाँ भी दूर कर रहे हैं। हाफ़िज़ साहब, आप पे पाबंदी रही, कई ख़तीबों ने कहा अच्छा हुआ इसने जो किया था उसका पालेगा, इस पे आप क्या कहेंगे? जी भाई महमूद साहब, सवाल बड़ा सख्त है कि मौलवी हजरात ने गल कही है कि जो इन्हें कीता है वो पा लिया है। वो पा लिया। मैं एक बड़े अदबो एहतराम दे नाल एक गल करांगा, किसी दी दिल आज़ारी ना जी, होए जी, बिल्कुल। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु भी शेब अबी तालिब विच जी। 3 साल कैद कीता सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वध कायनात दे किसी शख्स दी गल ना ते मिठी हो सकती है ना सच्ची हो सकती है। अल्लाह बेशक। मैं सिर्फ इन्नी बात कहांगा कि जेड़े मेरे बारे गल करते सन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे की गल करनगे कि आपने कीतियां पईयां सन नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, नहीं हक सुनान दी वजह तो सब कुछ होया सी। जी 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 जी। हाँ भाई, लबो लहजे विच उतार चढ़ाओ हो सकता है, लेकिन मकसद आप दा सिर्फ ये सी कि अल्लाह हर गुमराह हक ते आ जाए, जेड़ा तेरा बागी हो तेरा फरमा बरदार बन जाए, जेड़ा तेरे तो दूर है तेरे करीब हो जाए। जी जी। हूबहू मेरे जहन दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वही बात सी कि अल्लाह जेड़ा तेरा बागी हो तेरा फरमा बरदार बन जाए, जेड़ा तेरे तो दूर है तेरे करीब आ जाए। अल्लाह जेड़ा तेरा ना फरमाने फरमा बरदार बन जाए। भाई महमूद साहब, जिन्ना किसी दा ज़रफ़ है ना उन्हें सोच उसी दा मुजाहरा करना है। अगर उलमा मेरे बारे गल करते सन तो कोई बात नहीं, अजर तो हमने अल्लाह ताला से अल्लाह को लेना है, मैं उलमा को नहीं लेना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को क्या सी, फ़इन तवल्लैतुम फमा सालतुकुम मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल्लाह व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। ऐ मेरी कौम जेड़ी मैं तुहानू तबलीग करना
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। अल्लाह अगर उलमा ने मेरे बारे महमूद साहब आवाज़ बुलंद नहीं की, कोई दुआया कलिमात नहीं कहे, तो मैं उन्हां दे बारे फिर भी उसने जन रखना कि अल्लाह उन्हां नूं अपने मुसलमान भाई दे हक और ओदी तकलीफ नूं ओदे दर्द नूं समझण दी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन जी, आमीन आमीन। ते दूसरी बात है वे जमात दे काफ़ी मशहूर व मारूफ उलमा जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ फैसलाबाद ਦੇ ਅੰਦਰ हज़रत मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहब ਦੇ ਨਾਲ जो मामला होया जी जी, वो बिल्कुल और मैं शेखुपुरे तो वापस पहुंच के थे आके उस मामले ਨੂੰ हैंडल आपने किया। बताया था एक तकरीर में कि 100 की स्पीड में मैं वहाँ से निकला हूँ, तो 100 110 जितनी भी स्पीड हुई मैं निकला हूँ वहाँ से सिर्फ इस मामले को हल करवाने के लिए। ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ फैसलाबाद ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ सुभान ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਬਲਗ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। अल्लाह। और महमूद साहब फैसलाबाद की आवाम गवाह इस बात की, जिन्नी देर तक उन्होंने मुअत्तल नहीं सी करवा लिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पर्चा नहीं सी दर्ज करवा लिया, उन्नी देर तक मैं उन्होंने उत्थों उठन नहीं सी दिता। सुभान अल्लाह, ਇਹ सवाल तुसी हज़रत कारी बिनियामीन आबद साहब कोलों कर सकते हो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो इंशाअल्लाह इस बात का इकरार करनगे आपकी कि खिदमत मैं है जी। अपनी जान तली ते रख के मैं उन्हों का साथ दिता। और दूसरी बात कारी बिनियामीन आबद साहब ने बल्कि एक तकरीर में बताया कि जी पुलिस वालों ने मुझे खींचा दाढ़ी से भी ऐसे, मतलब वो मामला तब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, तब आप आए थे वहाँ से। जो कुछ मेरे को हो सकिया सुभान मैं अल्लाह, ਉਹਦਾ मुजाहरा किया जी 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 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, सुभान अल्लाह। ਸਾਡੇ ਖਤੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन एक जिस्म दी मानंद ने, अगर किसी नू एक कंडा भी लगे दूसरे खतीब नू ओदी तकलीफ होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हाफ़िज़ साहब 3 साल आप पाबंदी में रहे और 3 साल की पाबंदी में कुछ उलमा कुछ वाइज़ीन का ये कहना है कि आपको उन्होंने महाना वज़ाइफ भी भेजे, वजीफ़ा देते रहे, आपके घर AC भी लगवाया, ठीक है, आया कि वो किस हद तक सच है? जी महमूद साहब बड़ा अहम सवाल किया तुसा। जी जी लाहौर दे एक खतीब ने जी लोग उन्होंने जानते ने कि वो हर स्टेज ते जाके तकरीर कर लेंदे ने। जी मैं कोई नज़ेबा अल्फाज नहीं जी जी इस्तेमाल कर बिल्कुल रहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उन्होंने मेरे बारे मशहूर एक कीता सी कि मैं AC इन्हों लवा के दिता घर च, 1 लाख रुपया मैं महाना इन्हों देना। मैं अज अपने रुफाका नूं भी तुहानूं भी और पूरी आवाम नूं और सब तो बढ़ के अल्लाह नूं गवाह बना के कहना, अगर उन्होंने मैनू एक टैडी पैसा भी दिता होवे ते क़यामत नूं मैनू नबी दी शफात नसीब ना होवे। अल्लाह। अवाम इस बात नूं सुन के शकूक व शुबहात दिल चो कट देन। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमें भी ये चीज़ सुनने को मिली थी, अक्सर लोगों ने हमें कही, अक्सर वाइज़ीन से हमें सुनने को मिला कि जी हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी साहब के महाना ख़र्चा और वज़ाइफ जो है वो वजीफ़ा उनको भेजते हैं। AC वाली बात मैंने आज सुनी थी, लेकिन मैं फिर वही बात के मतलब हाफ़िज़ साहब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है, तो इससे बड़ा इससे आगे तो रह कुछ नहीं जाता। जी जी हाफ़िज़ साहब। महमूद साहब फिर बात मैं कहांगा, इन्ना किसी बंदे नूं मजबूर और उन्होंने गिरा नहीं देना चाहिए कि वो बंदा अपनी खामोशी तोड़ के अल्लाह अपने अल्फाज दे नाल जड़ा सामने बंदा ओदियां धज्जियां उड़ा दे। मैं ये गल नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ एक गल कहांगा, जिन्हें मेरे नाल तावन कीता है, जिन्हें नहीं कीता, जिवें भी किसी ने मैनू याद रखा है, मैं अपना मामला अल्लाह की अदालत च सुटना। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी हाफ़िज़हुल्लाह। नाज़रीन, ज़ाहिर बात है कि जिस हवाला से 3 साल में इन्होंने जो मसाइल इनको पेश आए, हम वो गुफ्तगू कर रहे थे, और 3 साल के अंदर जो मसाइल पैदा हुए, 3 साल के अंदर जिन लोगों ने इनकी मदद की, 3 साल के अंदर जिन लोगों ने इनको वजीफ़ा भेजा, इनके घर AC लगवाया, हर
तरह के मतलब पर्दे से आज पर्दा चाक हो गया और ये गुफ्तगू ऑन हो रही है, ओपन हो रही है। 3 साल पाबंदी के बाद आवाम की मोहब्बत आपके साथ कैसी है? मतलब आप आवाम में निकले हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, आप वहीं बीमारी के बावजूद, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप बताएं कि आपके साथ मोहब्बत आवाम की कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम दी मुहब्बत मैं पहले नालों बढ़ के वेखी। सुभान अल्लाह, सुभान। और तुसी खुडियां खास दा जलसे दी वीडियो देखी होएगी जिथे नौजवान मेरे ते फुलबाजी कर रहे ने, फूल निछावर कर रहे ने। आवाम की मोहब्बतें हैं जी। जी एदे अल्फाज विच मैं शायर दे अल्फाज विच कहांगा, ये फूल हमने खैरात में नहीं पाए, अल्लाह, ये फूल हमने खैरात में नहीं पाए, खून जिगर दिया है तो बहार आई है। सुभान अल्लाह, सुभान। ਤੁਹਾਡੇ सारे सवाल का जवाब मेरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही है। जी जी बिल्कुल नाजरीन, आगे से पहले से ज़्यादा मोहब्बतें अवाम उन्नास कर रही है। और हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी हाफ़िज़हुल्लाह से हम पूछेंगे कि मतलब हाफ़िज़ साहब आपकी औलाद कितनी है और आपके बहन भाई जो है, पहले आप उनका तज़किरा करें, फिर आप अपनी औलाद के बारे में बताइएगा। जी मैं अपने बहन भाइयों चों बड़ा वा, माशाअल्लाह, मेरे सबसे तो छोटे जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो छोटे 6 ने भाई, माशाअल्लाह, वो सब तमाम शादीशुदा ने जी जी और अपने अपने घर विच ने हो। सुभान अल्लाह। और मेरियां अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां ने, 4 बेटे ने। सुभान अल्लाह, अल्लाह दा जिन्ना शुक्र अदा करा वो थोड़ा है। जी जी। मेरियां 2 बेटियां भी कुरान दियां हाफिज़ा ने सुभान और अल्लाह। 2 बेटे भी मेरे, एक 21वें पारे वे माज और दूसरा मुसब, वो माशाअल्लाह 19वें पारे वे। दुआए करया जे कि अल्लाह उन्होंने भी अपने कुरान दा हाफिज, अपने दीन दा आलिम ते मुबल्लग बना। माशाअल्लाह, आमीन, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं जी। हाफ़िज़ साहब आपकी शादियाँ कितनी हुई हैं? सवाल मैंने किया, आप तो सोचने लग गए। आप सब 4 महमूद साहब बात वे जी जी अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन कि अहले हदीस दा ते दूसरे लोगों दा कोई फर्क होना चाहिए। तुसी सीरत दियां किताबां उठा के असी दावा ये करने कि साडा हर कौल फेल सुन्नत हदीस दे मुताबिक है। बेशक मैं ये बात बड़े वसूख दे नाल कहना जी जी कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजाए मोहतरमा अम्मा जी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिंदा हयात रहियां ने, तब तक आपने दूसरी शादी निकाह नहीं सी कीता। अल्लाह। ते अगर जे कोई करना भी होवे दूसरा तीसरा चौथा, जी जी उलमा करदे ने, कुरान ने आर्डर दिता है जी जी कि तुहानू इस्तिताअत अदल कर सकते हो, करें ते 2 करो, 3 करो, 4 करो, ठीक है। हाफ़िज़ आप बात को घुमा रहे हैं, अपना बताएं आप। नहीं भाईजान, मैं तुहानू पहला जवाब यो ही दे दिता है कि मेरी नज़र विच सब तो पहले ये मंशा होंदी है कि अल्लाह मेरा कोई भी दीनी दुनियावी मामला है ना, अल्लाह वो एवें दा होए कि तू नाराज़ ना होवे, तेरा नबी नाराज़ ना होए। जदों साडे आका अलैहिस्सलाम ने सारी वो जिंदगी जेड़ी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाल गुजरी है, उन्नी देर तक कोई निकाह दूसरा नहीं कीता, ते सानू ओहदे ते अमल करदे उस सुन्नत ते सानू केड़ी तकलीफ है, असीं ना उहनूं पूरियां करिए। जी जी हाफ़िज़ साहब, अगर कोई करना चाहे इसमें मुमानत भी नहीं ना? मुमानत ते कोई नहीं, लेकिन साडा मुआशरा, जी जी, साडा जेड़े लोगां दा मिजाज ज़हन है वो इस बात नूं कबूल नहीं करते। हाँ बिल्कुल, हालात दे तहत मुआशरे दे सोच दे नाल बंदे नूं चलना चाहिए है, ताकि तुहाडा कोई ऐसा अमल, कोई फेल वो बायसे फितना या लोगों दे मजाक दा राह ना बने। बेशक। और हाफ़िज़ साहब सबसे मेन चीज़ ये भी है कि अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते, आप दूसरी भी क्यों करें? तीसरी चौथी तो दूर की बात है, आप दूसरी भी क्यों करें? जी तो महबूब साहब, जी जी, बात ये वे कि जड़ा दौर गुजर रहा है जी, इस दौर दे अंदर अगर एक बीवी ते अपनी औलाद नूं तुसी हक हलाल कमा के उन्हां दे हकूक पूरे कर सको ना, इहदे नालों वड मेरे नज़दीक इबादत कोई नहीं। बेशक बेशक। हमारा सवाल
शादियों वाला, उसके अंदर आपने शादियां कितनी की? आपने एक ही शादी की है ये जी, हाफ साहब मैंने ने एक की है। जी जी, हाफ साहब नाजरीन को बताएं। जी महमूद साहब, मेरी एक शादी है जी, जी। और मेरे माशाल्लाह 4 बेटे ने, 4 बेटियां ने। माशाल्लाह, वो मैं बच्चे। पहले दस दी जी जी बिल्कुल। जी नाजरीन, हाफ साहब की एक शादी है, ज़ाहिर बात है कि मतलब वो कहते हैं कि हकीकत है। और हाफ साहब, अच्छा सबसे मेन सवाल ये है कि आप अभी तक सुनने में आया कि आप रेंट पे रहते हैं, इसमें क्या असलियत है? मतलब आप तो एक जज्बात के लिहाज से नाडर खतीब थे, आपको अल्लाह ताला ने हर लिहाज से नवाजा है, तो आप मतलब रेंट पे अभी तक? महमूद साहब, पहली बात है वे कि अज तक जी जी अल्लाह ने जिस चीज़ तो बचाई रखे है कि मैं तबलीग दे सिलसिले च किसी नाल कोई एग्रीमेंट करके, कोई मुका करके नहीं गया। डिमांड वाला मामला। डिमांड मैंने नहीं की। जदों जो किसी ने मेरे नाल तावन कर दिता है, जो हदिया, जो वजीफा दे दिता है जी जी जुमे दा या तकरीर दा, वो मैं चुप करके जेब च पा के ले आया। हुण अगला सवाल है वे कि मकान क्यों नहीं बनया, जी जी कोई गड्डी वगैरह तुसी क्यों नहीं ली? जी जी बिल्कुल। जो मेरी खिदमत हुंदी सी वो मैं अपने ऊपर बनने वाले केसां दे उत्ते या मैं पुलिस वाले नूं दे दिंदा सा ते या वकीलां नूं दे दिंदा सा। यहाँ घर के खर्चे जी बस। जी जी नाज़रीन, हाफ साहब आज तक किराए पे रहते हैं। आप सोचते होंगे कि हाफ साहब के पास बहुत प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आज तक ये रेंट के मकान में रहते हैं। जी जी नाज़रीन, हम बिल्कुल मज़ीद जो है हाफ साहब से मुख्तसर से गुफ्तगू, अब आखिरी सवाल जा रहे हैं। हाफ साहब, खिताबत के मैदान में कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आप कभी भी ना भुला पाएँ, जो अभी तक नहीं आप भूलें। सवाल बड़ा हम है। हाँ जी बिल्कुल। कोई एक वाक्य होए ते दसीए, इत्थे जिन्हों फॉलोगे वो एक दूसरे तो बाद निकलेगा। लेकिन महमूद साहब, साडी जिंदगी अंदर और साडे दुनिया तो जान दे बाद भी इंशाअल्लाह कोई बंदा एक गल नहीं कहेगा कि मैं किते मसलक दी कांड लगन दी। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अकबर। हाफ साहब, कोई वाक़या याद है आपको? वाक़े तो बहुत ज़्यादा खतीबों के साथ होते हैं, लेकिन कोई एक वाक़या सुना दें। मत पूछ दावरे हशर मेरा नाम है अमाल, यहाँ बड़े पर्दानशीनों के नाम आते हैं। यानी ऐसी गुफ्तगू जड़ी हो मैं इंटरव्यू विच नहीं कर सकता। जी जी हाफ साहब, बिल्कुल मातरत के साथ हाफ साहब। हाँ, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जी भाई। जी बिल्कुल। हाफ साहब, आजकल के नौजवान खतीबों को अहम पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? महमूद साहब, तमाम खतीब मेरे मसलकी भाई ने, जी जी मेरे जमात दे वो जिम्मेदार खतीब ने, मैं उन्होंने इक्को गल कहांगा एज ए हमदर्द उन्हां दा कि अपना हर काम तबलीग दे मैदान विच खालिस्तन वो अल्लाह दी रज़ा नूं मकसूद रखन और जिथे कदम रखन अल्लाह दी रहमत ते ओदी उम्मीद, ओदी नुसरत ते यकीन रखदे उस काम नूं करन। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया आखिरत च रुसवा नहीं करेगा। अच्छा हाफ साहब, खिताबत के मैदान में जहाँ पे आप ख़तीब रहे सबसे ज़्यादा, आज मतलब काफ़ी जगह आप ख़तीब रहे हैं, मतलब 38 साल का एक अरसा होता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ पे आया ख़ताबत में? अवाम मतलब इंतज़ामिया के हवाला से, मतलब कहाँ पे आपको? भाई महमूद साहब, अगर मैं किसी जगह नूं जिस तरह तुहाडा सवाल है उसनों नामीनेट करांगा ना, दूसरे वो आखनगे साडा क्यों नहीं ना लिया। नहीं हाफ साहब, मैं यहाँ पे किसी का नाम मकसद नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि मतलब आपने एक 38 साल की ज़िंदगी, एक अरसा होता है, ठीक है, इसमें आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं, बताएं आप। जी, जरा मैदान खिताबत विच मुस्तकिल तौर ते जी जी रेगुलर जुमा मैं पढ़ांदा रहा ना, जी वो तुहाडे वास्ते भी हो सकता है हैरान कुन गल होवे। जी जी मैनू फैसलाबाद दे अंदर खिताबत करन दा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल बहुत ज़्यादा सुरूर भी आया और इज्जत भी मिली। जी जी, वो जगह बता सकते हैं आप? मोमनाबाद। जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल मोमनाबाद, जहाँ पे मैंने आपको तकरीबन सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने बहुत अरसा वहाँ पे निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी आपको, आपकी मोहब्बतें लोगों ने भी समेटी हैं और आपने भी समेटी हैं। जी जी बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी साहब से हम कहेंगे कि हमें मुख्तसर सी तिलावत सुनाएं, और ज़ाहिर बात है अवामुन्नास बेताब है इनकी तिलावत सुनने के लिए,
और कुछ अंदाज़ थोड़ा सा मैं कहूँगा फ़िक्र आखिरत के कुछ इशार भी आप सुना दें। जी हाफ़िज़ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सब कोई इशार फ़िक्र आखिरत? महमूद साहब अशार से जमा हो गए, कोई एक शेर आपको एक शेर सुना दो। नबी वली और आलिम फाजिल। हाफ़िज़ साहब जोशीले अंदाज में, मज़ा नहीं आया, दोबारा से। नबी वली और आलिम फाजिल गुज़रे ने चंग चंगेरे, शाह गदा और बुरे पले सब कीते कबरीन तेरे। ए चार दिहाड़े कोयल वासा उड़ के तू जाना, कर कुछ फिकर कबर के आमत जिते नित ठिकाना। नाज़रीन, ख़ताबत के मैदान में क्या खोया क्या पाया, हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, 3 साल की नज़रबंदी में किस साल में दीन ने आपके हक़ में आवाज़ उठाई, ये बताइएगा। जी मोहतरम, जिन्नी किसी दी सोच हुंदी है ना, जी जी, उहदे मुताबिक वो अपनी गुफ्तगू करता है। जी जी, मैं इस बात नूं मुख्तसर ये कहांगा कि एक शख्स से जी जी, वो ही मेरे मुशफिक मोहसिन कारी सैफुल्लाह अब्बस साहब, जी जी, माशाअल्लाह, सिर्फ उन्हां दी ज़ात एक मुनफरिद है जी जी, जिन्ना मुख्तलिफ जगह ते स्टेज दे उत्ते बबांग दोहल मेरा दिफा भी किया और मेरे बारे च आवाज़ भी बुलंद की। माशाअल्लाह जी, अल्लाह उन्होंने भी अजर देवे ते जिन्ना कोलों नहीं हो सके अल्लाह उन्होंने भी अजर देवे। जी जी, बिल्कुल। नाज़रीन, हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और मौजूद हैं। नाज़रीन, हम बिल्कुल आखिरी सवाल की जानिब जा रहे हैं। अच्छा हाफ़िज़ साहब, आखिर में आप बताइएगा, MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो का ये कारनामा, मतलब आज स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनाया, उससे पहले MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो जिस तरह कोरोना के दिनों में हर आलमी दीन के घर जाके उनके इंटरव्यू करते रहे हैं, हमने बाइक से ये शुरू किया, मोटरसाइकिल पे जा के पाबंदियों के बावजूद हम जाके इंटरव्यू करते रहे। आपके पास हम गए थे लेकिन आपकी तब पाबंदी भी थी, कुछ मसाइल थे आपके, तो आपने कहा था माजरत। तो मतलब आप कैसा समझते हैं MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो? महमूद साहब, मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक जी जी, शायद तुहानू याद होवे या आ जावे, जदों तुसी इस अपने चैनल दा आगाज़ करन लगे सो, जदों तुसी इस फील्ड विच आए सो, वो तुहाडी मेरी पहली और मैं तुहाडे नाल फर्दे वाहद यानी पहला बंदा सा कि तुसी मेरे नाल मुशावरत करके ते तुसी ये काम शुरू कीता सी। मैं उदों भी दुआ कीती सी अल्लाह तुहानू कामयाब फरमाए। जी जी, बिल्कुल, छोटी सी दुकान थी, तो आज अल्लाह ने आपकी नीयतों के मुताबिक, आपके जज्बे के मुताबिक आपको इज्जत नवाजा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह इसमें मजीद इज्जत फरमाए, बरकत फरमाए। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन। सब हासिदीन भी मिलते हैं, आपको मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, हर तरफ हासिदीन का तो एक जमघटा है जिस लिहाज से वो मिलते हैं। तो हासिदीन के लिए मतलब आप कोई पैगाम या दुआ देंगे उनको, क्या कहेंगे आप? जी महमूद साहब, कुछ बातां तुसी ऐसियां पुछदे हो जिहड़ियां मैं अज तक ज़ाहिर नहीं कीतियां। मेरा वो मामला अल्लाह नाल सी। जी जी, बिल्कुल। ये हसद एक ऐसी बीमारी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियां नूं इंज खांदा है
जिमें अग लकड़ी नु खांदी है। इन्नल हसद याकुलुल हसनात तमा कमा ताकुलुन नारुल हतब। जी जी बिल्कुल। मैं अल्लाह दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ, बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि अल्लाह ने मैनू इस चीज़ को महफूज रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसद करन नाल दूसरे दा कुछ नहीं जांदा ते अपना कुछ नहीं रहिंदा। कुछ नहीं रहता। जदों दूसरे को कुछ फायदा नहीं हासिल होना तो इंसान बचे कि जो मेरे को है मैं इनू ना गवावा, मैं इसको भी ना खो दूँ। जी जी नाजरीन, हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी हाफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन बिल्कुल आपने सवालात के जवाबात पाए, मतलब हाफ़िज़ साहब की शादियाँ कितनी हैं, हाफ़िज़ साहब ने 3 साल की पाबंदी में क्या खोया क्या पाया, हाफ़िज़ साहब को फालज अटैक हुआ, आलम दीन जो है वो किस लिहाज से इनके साथ राब्ते में रहे, और हाफ़िज़ साहब को महाना 1 लाख रुपया वजीफ़ा दिया जाता रहा, और हाफ़िज़ साहब को AC किसने लगवा के दिया। मज़ीद नाजरीन आप इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 साल की पाबंदी के बाद हाफ़िज़ साहब किस तरह आए और किस लिहाज से, मतलब अभी तक हाफ़िज़ साहब के एक बाजू में थोड़ी सी दर्द है शायद, जी फालिज का मसला हुआ है। जी जी, हाफ़िज़ साहब को फालिज का अटैक हुआ था। नाज़रीन बिल्कुल हाफ़िज़ साहब के लिए दुआ करें और MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अस्सलाम वालेकुम।